किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी और कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी लेकिन कोई मुजरिम सज़ा से बच नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें निगरां वज़ीर आला पंजाब सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को 9 मई में मुलव्वस तमाम किरदारों की कानूनी गिरफ्त के लिए अब तक के इक़दामात, गिरफ्तारियों, कानूनी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी लेकिन कोई मुजरिम सज़ा से बच ना पाएगा। उन्होंने कहा कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फ़ौजी और सिविलियन तनसीबात पर हमलों के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे। इजलास में ऑडियो लैक्स का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इजलास में शरीक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमीशन इडूस की हकीकत जानने के लिए उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकता है। आला अदालतों पर अवाम का एतमाद बुनियादी चीज़ है। जजों की साख पर कोई आंच आए तो उंगलियां उठती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना ने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत ऑडियो लैक्स कमीशन कायम किया। इमरान नियाज़ी ने अपनी ज़िद और अना की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। इमरान नियाज़ी ने जो मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती।